बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। फिटनेस और हेल्थ ये हमारे जीवन में कितना अहम रखता है, आइए जानते हैं। इसको लेकर नेशनल लाइफ आपको लगातार अवेयर कर रहा है। इसका मुहिम है फिट इंडिया कीप्स यू हेल्दी प्रोग्राम। और आज हम दिल्ली के उत्तम नगर रिफॉर्म जिम में हैं, जिसके ऑनर है प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम इनसे जानेंगे फिटनेस और हेल्थ को लेकर। सर, मैं आपसे बेसिकली सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस और अपने किस तरह से आप फिटनेस से जुड़े हैं और कितने सालों से जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को शेयर करें। मुझे फिटनेस में लगभग 22 साल हो चुके हैं। 2 जून सन 2000 में मैंने मुकेश सिंह गहलोत, जो जिनको सब गुरुजी के नाम से जानते हैं, मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ। मैंने उनको ज्वाइन किया था 2 जून को, और वहाँ पे मेरा रोल नंबर भी 1 है। मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ। तो तब से ही मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तकरीबन 22 साल हो चुके हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए। 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। सर, फिटनेस को लेकर एक अहम हमेशा एक मिथ रहता है कि जिम का मतलब बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, बट एक WHO के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब होता है आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। तो सर, जिमिंग का मतलब क्या, उस पर मेंटली पे किस तरह से आप काम करते हैं? देखिए, जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपने शरीर के अंदर की कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। हम चलकर, भागकर, दौड़कर या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करके इतनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते जितनी हम इनटेक कर लेते हैं। इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि जिम तो करना ही चाहिए। सर, आपने कैलोरी की बात की, मैं कैलोरी से ही रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर, हम कैलोरी को लेकर भी एक भ्रम रहता है कि हमें दिन में कितना कैलोरी लेना चाहिए और किस एक्टिविटी वाले को कितना लेना चाहिए, खासकर शहर और गांव के बीच में। आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, शहर में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादातर फिजिकल वर्क में नहीं रहता, और गांव में रहने वाला, विलेज वाला व्यक्ति हमेशा ही फिजिकल वर्क में रहता है। उसको खेती भी करनी है, जाना भी। वो ज़्यादातर हम लोगों की तरह बाइक, स्कूटर या कार का यूज़ नहीं करते। वो मैक्सिमम ज़्यादातर साइकिल पे जाना या पैदल जाना ही पसंद करते हैं। अभी हम लोग हैं जो कि जिसको थोड़ा सा दूर भी जाना है, 100 मीटर भी जाना है, तो कोशिश करें कि बाइक से चला जाऊँ। हमारी लाइफ में और उनकी लाइफ में बहुत फ़र्क है। इसलिए उनकी कैलोरी बर्न और इनटेक, अगर जितना वो इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा वो हमेशा रेगुलरली बर्न करते रहते हैं। लेकिन शहर में जितना लेंगे, घर में सो जाएंगे या फिर बैठे रहेंगे, उससे थोड़ी ना कैलोरी बर्न होगी। सर, कैलोरी किस वे में और मतलब एक बेस्ट सोर्स कहाँ से मिलता है उनका, वो हमारे पास? कैलोरी का बेस्ट सोर्स है आपकी क्लीन डाइट। आप जितना क्लीन डाइट पे रहेंगे उतनी ही आपकी कैलोरीज आपकी बॉडी में अच्छी आएंगी। गुड कैलोरीज, गुड फैट, और गुड फैट, गुड मसल। सर, एक प्रोटीन को लेकर भी एक बड़ा भ्रम रहता है कि हमें मतलब जिम में जैसे ही जाते हैं बड़े बड़े ट्रेनर या कोई भी ट्रेनर मतलब स्टूडेंट को रिकमेंड कर देते हैं प्रोटीन को लेकर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोटीन को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से प्रोटीन लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। हाँ, देखिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से होती है। ट्रेनिंग से पहले अलग तरीके का प्रोटीन चाहिए, ट्रेनिंग के बाद अलग तरीके का प्रोटीन चाहिए, और डेली रूटीन में हमें अलग तरीके का प्रोटीन चाहिए। मैक्सिमम प्रोटीन हमें जो चाहिए वो चाहिए डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन इज जैसे कि हम अंडे, चिकन, फिश, आपका पनीर, दूध, इनसे लेते हैं। और सप्लीमेंट्री प्रोटीन हम जो सप्लीमेंट जो आता है उसके अंदर लेते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोटीन हमें चाहिए फास्ट, जैसे हमने ट्रेनिंग करी उस टाइम पर हमें ट्रेनिंग के तुरंत बाद हमें वो प्रोटीन चाहिए जो हमारी बॉडी फास्ट डाइजेस्टिव करे। ठीक है, तो फास्ट डाइजेस्टिव में हमें प्रोटीन लेना चाहिए सप्लीमेंट, और बाकी हम नेचुरल डाइट पे ले सकते हैं प्रोटीन। सर, अक्सर ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट जब तक आफ्टर 12th क्रॉस करता है तो उसके बाद वो जिमिंग की तरफ बढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट वो अचानक जिम की तरफ बढ़ता है। तो सर, जिम के लिए क्या कोई एक गोल होना चाहिए या एज अ हॉबी कर रहे हैं, तो उस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे जिम हॉबी के लिए करें, चाहे वो गोल के लिए करें, जिम कर रहा है तो उसको डाइट तो चाहिए। अगर डाइट नहीं लेगा तो उसकी बॉडी स्क्वीज होती चली जाएगी, मसल उसका पेन करने लगेगा।
अगर आप अपनी जैसे एक कार समझ लीजिए, हम एक कार चला रहे हैं और उसमें इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, अगर कोई भी ऑयल हम नहीं डालते हैं तो कार खराब हो जाएगी। सेम वही पोजीशन हमारे शरीर की है। अगर हम अपने शरीर के अंदर प्रोटीन्स और कार्ब्स और विटामिन्स वगैरह नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा। अब हम मेहनत तो कर रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम तो है ना, इसलिए हमें लेना भी चाहिए। सर, फिटनेस में और जिम में खासकर मतलब देखते हैं ट्रेनर का रोल होता है सबसे ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल ट्रेनर का रोल। तो सर, एक अच्छे ट्रेनर की पहचान हम कैसे करेंगे? अच्छे ट्रेनर की पहचान हम ऐसे करेंगे जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, आपको अच्छा ट्रेन करे, ना कि आपको सीधा जा कर के ये बोले कि तुम ये स्टीरॉइड्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो। सबसे पहले ज़रूरी है आपको अच्छी ट्रेनिंग का आना। जब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तभी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आएगी। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आएगी तभी आप सप्लीमेंटेशन या स्टीरॉइड्स या जो भी आप लेना चाहते हैं एज पर योर गोल आप तब लेंगे। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ ट्रेनर को नॉलेज इतनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको नहीं है, लेकिन लगभग लोगों को नॉलेज नहीं है। वो सीधा जाएंगे और आप ये ले लीजिए, आप ये इंजेक्ट कर लीजिए, आप ये वाला ले लीजिए, एनोबल। उसकी सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग, बच्चा ट्रेनिंग कैसे कर रहा है, बच्चा डाइट कैसे ले रहा है, सबसे पहले उनकी ज़रूरत है। डाइट और ट्रेनिंग, सप्लीमेंट इज अ सपोर्ट ऑफ योर डाइट, सपोर्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, नॉट अ ट्रेनिंग के लिए आपका मैक्सिमम आप उस पर सप्लीमेंट पे ही डाल दें उसे, ये गलत है। मेरे हिसाब से पहले ट्रेनिंग अच्छी, फिर डाइट अच्छी, फिर सप्लीमेंट अच्छी। सर, हम जिम तो पूरे 24 घंटे में दिन के 1 घंटा करते हैं एक्सरसाइज, बाकी दिन का हमारा काम डाइट पे होता है। हाँ, बिल्कुल। तो सर, न्यूट्रिशन को लेकर एक बड़ा रहता है कि वो न्यूट्रिशन किस तरह का ले, कैसे ले और कितने अपने आप को मैनेज करें। मेरे हिसाब से जो होता है कि एवरी 3 आवर, हर 3 घंटे में हमको एक मील लेनी चाहिए। हाँ जी, चाहे हम गेनिंग करें, चाहे हम कटिंग करें, चाहे हम नेचुरल फिटनेस पे, जब भी हम 3-3 घंटे बाद अपनी बॉडी के अंदर मील डालेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो सर्कुलेशन है, लीवर सर्कुलेशन, वो प्रॉपर चलता रहेगा। उस लीवर के सर्कुलेशन के चलने से हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो उससे हमारा बॉडी एक्चुअली एक्यूरेट ही चलता रहेगा। उससे हमारे को कोई मेंटली, फिजिकली और एक्चुअली सर, हम हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है एक्चिको आयुर्वेदा ने, और आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग 54 प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में आ चुके हैं। मैं आपसे आयुर्वेदा से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करता हूँ कि जिम में आयुर्वेदा का क्या रोल है और उसको किस तरह से आप एज अ फिटनेस ट्रेनर देखते हैं? देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो आयुर्वेद को इसलिए कहूँगा कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर और फ़ायदा तो 100% है, क्योंकि सबसे पहले तो आयुर्वेद ही आया था, उसके बाद ही सब कुछ चीज़ें आई हैं। वर्ल्ड में ही सबसे पहले आयुर्वेद आया था, हमने ही इन सब चीज़ों का बनाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे एडवांस होता चला गया वैसे वैसे लोगों ने मैं कहूँगा कि जैसे एलोपैथिक पे आ गए। अब लोग मैक्सिमम एलोपैथिक पे रहते हैं, लेकिन मैं तो आज भी ये थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक पे ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि भाई आयुर्वेद लेने से हमें कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। फ़ायदा लेट हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं होगा। इस बात की तो 100% श्योरिटी है कि आयुर्वेद से नुकसान नहीं हो सकता। फ़ायदा लेट होगा, होगा ज़रूर, नुकसान नहीं होगा। सर, हम एक रिपोर्ट, हम मीडिया फॉर्म से हैं, और तो एक रिपोर्ट है कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, इवन दिल्ली का पूरे इंडिया का, उसमें खासकर दिल्ली की बात करें तो सब पीक लेवल पे है। हम अपने आप को एक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एक अच्छा डाइट भी ले रहे हैं, पर सर एज अ एयर पोल्यूशन से हम अपने आप को कितना प्रोटेक्टिव शील्ड कर सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन तो एक बहुत गंभीर समस्या है। इससे तो हम लोग नहीं बच सकते कितना भी चाहें, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते कि अपने दिनचर्या के अंदर वर्कआउट को डालें ताकि हमारा बॉडी इन सब चीज़ों को झेलने लायक बन जाए। अगर हमारा शरीर इन चीज़ों को झेलने लायक नहीं बनेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अब एक नॉर्मल व्यक्ति है, आप देखें कि एक 20 साल के व्यक्ति को वो बीमारियां जो पहले 50 साल के व्यक्ति को होती थी, ठीक है ना। हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है, हर तीसरे व्यक्ति को सांस की बीमारी है, हर तीसरे व्यक्ति को कोई अलग कुछ ना कुछ। आप लगभग लोग, मैं कहता हूँ कि शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट कराइए, 95% लोगों को अंदर आपको बीमारियां मिलेंगी। अरे डॉक्टरों को पैसे देने से बढ़िया यार यहाँ आके वर्कआउट करो, कुछ तो मिलेगा। सर, फिटनेस को लेकर, बॉडी बिल्डिंग को लेकर एक स्टूडेंट में या लोगों में
एक वो रहता है कि हमें कितना टाइम लगेगा एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, एक अच्छी फिजिक्स बनाने के लिए। तो आप मुझसे जानना चाहूँगा कितना टाइम, कितना सब्र करना है, कितना पेशेंस रखना है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग है ना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं देखता हूँ बच्चे चाहते हैं कि मैं ना 1 साल में ही मिस्टर इंडिया बन जाऊँ, मुमकिन नहीं है। देखिए, जितनी बार आप अपने मसल को, एक बॉडी का मसल, हमारा बॉडी 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो या 4.5 किलो ही मसल मास को गेन करता है, ठीक है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि मैं 1 साल में 50 किलो से 75-80 किलो का बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। वो नहीं हो सकता। उसके लिए आप अगर गलत तरीके स्टीरॉइड्स, गलत तरीके के सप्लीमेंटेशन, गलत तरीके से डाइट वगैरह लेंगे, वो आज तो आपको जरूर पहुंचा देंगे वहाँ पे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको उसके बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, 101% उठाने पड़ेंगे। आज मेरी एज 48 ओल्ड हूँ मैं, लगभग मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को कोई भी शारीरिक बीमारी अभी तक हुई है। मेरे गुरु हैं मुकेश सिंह गहलोत, वो 50 साल के हैं, लगभग मेरे से 10 साल बड़े हैं, ठीक है। वे भी मैंने कभी नहीं सुना कि वो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं या इनको किसी की प्रॉब्लम हुई है। हम लोग आज तक इसीलिए हेल्दी हैं कि हम लोगों ने सब्र किया है। पेशेंस, बॉडी बिल्डिंग पेशेंस का कछुए की चाल है। कछुए की तरह चलेंगे ना तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। खरगोश ना बने, जाके लाइन पे सो जाएंगे, ठीक है। आप अपने गोल को अचीव करना है। हमने खाली, कोई भी अगर एथलीट है, मैं नहीं मानता कि वो खाली इंडिया लेवल पे खेलना, वो चाहता है कि मैं इंटरनेशनल जाऊं, इंटरनेशनली खेलूं, इंटरनेशनली जीतूं। तो क्या उसकी ये दौड़ सिर्फ मिस्टर दिल्ली तक या मिस्टर इंडिया तक ही है? आगे जाएगा तो कैसे करेगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि धीरे धीरे अपने गोल की तरफ जाएं और उसको ग्रैब करें, अचीव करें। सर, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हम चाहेंगे आपके साथ एक सीरीज करें। मैं ये चाहूँगा कि सर, अगर किसी भी को आपके साथ जुड़ना है एज ए फिटनेस और किस फिटनेस को, हेल्थ को लेकर, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, मेरे से आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेरे जिम में आकर के। रिफॉर्म जिम एंड स्पा, उत्तम नगर मेरा जिम है। आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे प्रदीप गुप्ता से आप ढूंढेंगे, बॉडी बिल्डर हूँ मैं, ठीक है। मैन फिजिक के अंदर मेरा ओवरऑल टाइटल है। यूएस के अंदर मेरा, अभी मैं लास्ट ईयर भी यूएस गया था, उसमें भी मैंने 3 कैटेगरी, तीनों मेरा गोल्ड मेडल आया था, ठीक है। इटली से सिल्वर मेडल है, यूके से सिल्वर मेडल है मैन फिजिक के अंदर। तो आप जुड़ने के लिए मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। आप मेरे जिम में आकर मुझसे, मेरा नंबर आपको जिम में मेरे उस पर मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ अपना नंबर, लेकिन प्लीज़ रात को 10 बजे का फ़ोन मत कीजिएगा, मैं सो जाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है 10 बजे के बाद मुझे कोई भी फ़ोन ना करे। मेरा नंबर है 9136160906। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात पूछनी हो, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी मैसेज दें, खासकर फिटनेस को लेकर के स्टूडेंट अपने गलत इंजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, और एक स्टेरॉइड को लेकर। देखिए, मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। कोई भी कोच हो, आपको कोई भी कोच जब ये बोलता है कि आप ये चीज़ लगा लो, तो उससे आप ये ज़रूर पूछे कि इसका मतलब क्या है, क्यों लगा लूँ, और इसकी डोज किस तरीके से डिवाइड होगी, और मेरे को लगाने के बाद इसका क्या होगा। कोई आपको कहे कि 1500 mg लगा लो, ये इतने mg का लगा लो, ऐसे किसी के कहने से नहीं। आप उस पर रिसर्च करें, सब चीज़ इंटरनेट पे है, आप देखें उसको। कोई आपको ये सजेस्ट करता है, और कोई आपको अगर पर्ची उतार के देता है किसी भी चीज़ की कि भाई ये इंजेक्शन आपको, या कोई गोली दे रहा है, खुली दे रहा है, तो आप उससे बिल्कुल भी ना लें। अपना उससे वो बोलिए कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप मुझे वो चीज़ दें जो मैं देख सकूँ कि मैं ले क्या रहा हूँ। किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ बिल्कुल ना करें। बच्चे पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग। मैं यही चाहूँगा कि आपको कोई अगर कुछ दे रहा है तो उससे प्रूफ के साथ लें कि भाई आप मुझे दे रहे हो, तो मेरे को इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि मैं ले क्या रहा हूँ। और फिर तो इंटरनेट पे सर्च करें, देन अपने अंदर इंजेक्ट करें या ले, डाइट ले, सप्लीमेंट ले, कुछ भी ले। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, प्री वर्कआउट डाइट। प्री वर्कआउट डाइट मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं प्री वर्कआउट डाइट के अंदर। डाइट के अंदर 1.5 से 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाइट के अंदर 1.5 से 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी मील ना ले जो आपको नुकसान करे, ठीक है। बाकी आप मेरे से नेक्स्ट टाइम कोई भी बात करेंगे तो मैं आपको ज़रूर उसके आगे। तो ये थी मुहिम फिट इंडिया कीप्स यू हेल्दी प्रोग्राम, और सर ने जैसा कि बताया कि प्री वर्कआउट को लेकर खासकर, तो जरूर ध्यान दें इस पे, प्री वर्कआउट पे, कि डाइट किस तरह का लेना, मील, प्री वर्कआउट मील पे। तो हम ऐसे ही आपको एक्सपर्ट को जोड़ते रहेंगे और आपको हेल्थ और फिटनेस को लेकर अवेयर करते रहेंगे। मैं शहनवाज अली और कैमरे के पीछे राहुल शर्मा, नमस्कार।